तो आज का दिन ओवर हो गया। आइसोमेरिज में थे 17 लेक्चर और टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें मेरे को। आज गेस्ट भी आए थे जो ज़्यादा देर नहीं रुके, 1 घंटे रुके थे। उस टाइम पे मैं पढ़ता रहा मगर थोड़ा सा डेविएट हुआ था। आज वेस्ट भी हुआ है टाइम 3.5 आवर्स, जो कि पिछले अगर दिनों को लगाऊँ तो कल 3 आवर्स हुए, तो उससे पहले 2-2 घंटे ही हो रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में थे 17 लेक्चर और लगभग 17 लेक्चर में स्लाइड्स जो थी वो 1000 से ऊपर स्लाइडें थी। और मैं क्वेश्चंस को जो है दो उसमें करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को एक स्लाइड में खाली रखता हूँ विदाउट सॉल्व, और एक क्वेश्चन की स्लाइड में मतलब सॉल्व होता है, तो और भी ज़्यादा स्लाइड हो जाती हैं। तो मैंने सोचा यार, जब मैंने आइसोमेरिज्म, मेरे को पूरा दिन लग गया और थोड़ी 50-60-100 स्लाइडें मेरी इससे पहले IUPAC की रह गई थी, तो वो भी करी आज। और एक चैप्टर की रीडिंग करी, इकोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, उसको रीडिंग करने में लगे थे 40-45 मिनट, शॉर्ट नोट्स ही थे। तो GOC मैंने सोचा यार, अब क्वेश्चन जो हैं मतलब इतना सर ने मतलब इतने सारे क्वेश्चंस लगवाए हैं सर ने पर चैप्टर जो है कम से कम 600-600 क्वेश्चंस करवाए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मैं 13-14 लेक्चर के बाद मुझे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगने लगा कि यार इस इतने की ज़रूरत नहीं है, इन चैप्टर्स में तो एटलीस्ट नहीं है आइसोमेरिज्म जैसे। क्योंकि आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक नहीं होता। जैसे कि स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, स्ट्रक्चर्स के इतने सारे हो गए, स्टीरियो में अलग अलग चीज़ें होती हैं, रीथ्रो थ्रियो और एपीमर्स, ये वो एनोमर्स, कॉन्फॉर्मर्स, ऑप्टिकल जियो में भी कई सारे होते हैं। तो क्वेश्चन मतलब उतने तगड़ा भी नहीं आएगा कि एडवांस में ही क्वेश्चन आएगा। खैर मेरा ये हो सकता है आ भी जाए भाई, कुछ पता नहीं है, पेपर जैसा आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पहली प्रायोरिटी मुझे इन चैप्टर को देना ज़रूरी है। हाइड्रोकार्बन्स, हेलो, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, ये चैप्टर्स और एमाइंस, ये चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से जो बनते हैं वो मेन क्वेश्चंस बनते हैं। और ये इतने, इनमें भी टफ नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन इनमें अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लें तो बुरे नहीं है। और इफ़ेक्ट्स, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये सब। अब देखो GOC का तो मेरा ये हो गया कि अगर GOC में भी 16 लेक्चर सर ने करवाए थे, अगर मैं उसको करने जाता हूँ GOC को, तो कल पूरा दिन, मुझे पता है कल पूरा दिन लग जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन में 16 लेक्चर हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं, अब GOC मैंने 2-2.5 घंटे का सर का महा रिविज़न का एक लेक्चर है मेरे को, जल्दी से रिविज़न कर लूँगा उससे, और फिर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करूँगा और हेलो करना है, और फिर अल्कोहल करना है। अल्कोहल में सिर्फ 6 लेक्चर है, हेलो में 11 और इसमें 16 है। GOC 2.5 घंटे का है, वो कर लूँगा। जब ये मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और फिर मेरे पास, मेरे को लगता है कि मेरे को नीड है, हाँ मैं गो थ्रू तो करूँगा नोट्स से अब। लेकिन ये है ना कि हर क्वेश्चन से गो थ्रू करने के बाद में इतनी नीड नहीं है। लेकिन इतना मुझे याद है, GOC में सर ने कुछ क्वेश्चंस अच्छे कराए थे काफ़ी, मतलब जिसमें बहुत सारा सारा कंसेप्ट एक ही में आ जा रहा था। एसिडिटी, ओबेसिटी वाले जो थे, और अलग अलग इफ़ेक्ट्स के एक एक कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराए थे जो सब कुछ कवर कर ले रहे थे। तो मैं गो थ्रू तो करूँगा अपने नोट्स से वाले GOC के, लेकिन अभी मेरे को ये कंप्लीट करना है जो मेन चीज़ है। क्योंकि ठीक है भाई, कर लिया मैंने, 17 लेक्चर करे हैं, लेकिन अपनी ईगो पे भी नहीं ले सकता मैं अभी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। सबसे पहले अपना मेजर रिवीजन भी करना है, फिर टेस्ट भी देने हैं। तो बस यही है आज का, मिलते हैं फिर, अब कल को अपडेट देता हूँ मैं।